Hello. Good afternoon, everybody. हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का आज लास्ट क्लास करेंगे. यस. पेज नंबर 9 में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे. बच्चों, कल जो कैश सेटल्ड ऑप्शन पढ़ रहे थे, आपका नोट लिखा हुआ उसका? ओके. दो बड़ा बड़ा डिफरेंस बताओ. दो तीन बोलोगे और अच्छा है. बड़ा बड़ा डिफरेंस. ये जो मेजरमेंट होता है एक्सपेंडिचर का, कैश सेटल्ड में तुमने क्या फर्क देखा था? हाँ, हर साल उसका इंट्रिंसिक बोलो या फेयर वैल्यू बोलो, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू दिया रहता है तो फिर हम लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करते हैं. नहीं, वैसे इंटर में ज्यादा क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का आता है, बट अगर फेयर वैल्यू दिया रहेगा तो फेयर वैल्यू यूज करना है. ठीक है. तो वो बार बार चेंज होता है, हर ईयर एंड में चेंज होता है. और इक्विटी वाले में जो पहले पढ़े थे 2 दिन, उसमें एक बार जो ग्रांट डेट में जो फेयर वैल्यू निकल जाता है ना, उसी को कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ता है. दूसरा बड़ा बात, लेजर का नाम बदला था. लेजर का नाम हो गया था प्रोविजन फॉर SAR. SAR का फुल फॉर्म था स्टॉक अप्रिसिएशन राइट. तीसरी बात थी कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बदला था. वहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते थे, यहाँ पे या तो नॉन करेंट लाइबिलिटी या करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग इश्यू. और लास्ट बात हम आपको बोले थे कि अगर लास्ट में जब एक्सरसाइज होता है तो पेमेंट होता है. यहाँ पे यहाँ शेयर अलॉट नहीं होगा, तो टू बैंक करके काम खत्म करना पड़ेगा. तो ये आपके नोट में भी लिखाया हुआ है. एक क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करते हैं. पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे. आज वेंसडे है. कल आप चल रहे हो? मतलब मेरे को ऑफर दिया जा रहा है, तुम लोग बता रहे हो कि चलना है और खेलने के लिए. बाप रे. ठीक है बेटा, मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अच्छा लगा मेरे को सुन के. आई मीन इट जस्ट प्लीज्ड माई हार्ट. चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर और अगर मन बदलेगा तो बताऊंगा. पहले बहुत जाता था बॉलिंग, इसके बाद आदत छूट गया. तुम लोगों के एज पे शौक रहता है. मतलब 10, 12, 15 साल पहले एक ही बॉलिंग होता था निको पार्क के पास. वो जो निको पार्क के ठीक बगल में सुपर बॉल बोल करके, वो एक ही बॉलिंग कलकत्ते में होती थी. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, क्या नाम, साउथ सिटी वाला जो मॉल है ना, उसमें. फिर 1-2 जगह पे और भी किया, मनी स्क्वायर में किया. गजब का गेम है, लेकिन नहीं, वेरी फियर्स गेम. हाँ. आदित्य भारद्वाज ने तुम लोगों का कंप्लेन किया है. बोला सर आप जाइएगा मत, ये लोग बुला के ना मारता है. मेरे को नहीं मारेगा बेटा, समझो बात को, पूरा करियर दांव पे लग जाएगा. ऐसे ही मजाक का बात है. आप छोड़ दो, हो गया ना. एंटरटेन करने के लिए तो बोल दिया ना बात.
जूम क्लास वाले जो बच्चे हैं, हम लोगों का आज हाथवे का कनेक्शन डाउन है, तो एयरटेल से कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। बाई चांस अगर बीच में आप लोगों का कनेक्शन खत्म हो जाता है, बाई चांस होगा नहीं, तो फिर इवनिंग वाला उसमें कर लीजिएगा क्लास गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके, ठीक है। बच्चों पढ़ लिए, कहां कहां देख के पता चला कि ये कैश वाला क्वेश्चन है? सेकेंड लाइन में। फर्स्ट लाइन में नाम से भी पता चल गया था, देख स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, जो नाम भी दे दिया ना, उससे भी पता चल गया था। और हाँ रुको, उसके बाद देखो फेयर वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, कैश पेमेंट का बात लिख रहा है। सुनो ना, वो वाला लाइन पढ़ो, पेमेंट इक्विवेलेंट टू, पढ़ो उस लाइन को, पेमेंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर ऑन एक्सरसाइज डेट ओवर एक्सरसाइज प्राइस 125, एक्सरसाइज प्राइस 125 रुपया। इस फॉर्मूला को देखो, वही चीज देखो वहां लिखा हुआ है, जो पेमेंट होगा दैट इज द एक्सेस ऑफ करेंट मार्केट प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डेट, देखो, ओवर एक्सरसाइज प्राइस, ऑफर प्राइस का नाम है ना एक्सरसाइज प्राइस, तो इसके और इसके बीच के डिफरेंस को हमें कैश पेमेंट करना है। इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन दैट डेट भी बोला जाता है। आप लोग बोले थे अच्छे से, एक बार 11 नंबर पैरा को रिवाइज कीजिएगा, आपको दिखेगा सब कुछ लिखा हुआ, तो वो पेमेंट हम लोगों को करना ऐसा ही होता है। दिस इज द नॉर्मल फंडा। आगे पढ़िए क्या बोलता है, कितने इंप्लॉई थे रे? 525, और कब तक एक्सरसाइज करना है? 3 महीना के अंदर अंदर, ओके। और वेस्टिंग कितने साल में हो रही है? 3 साल में, ओके। तो वेस्टिंग का और कोई कंडीशन है कि खाली कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट वाला ही है? कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट वर्ड दिखा है, लिखा हुआ, ओके। अगर नहीं भी दिखे ना, अगर अगला बोल दिया वेस्टिंग पीरियड 3 साल ना, तो फिर आपको कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट खोजने की जरूरत नहीं है। आपको 3 साल में खर्चा रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। वेस्टिंग पीरियड का मतलब ही होता है कि अमोर्टाइजेशन उसी पीरियड में होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। चलो बताओ, हम लोगों को एक्सपेंस पहले निकाल लेना है। इंप्लॉय कितने छोड़ के जाएंगे, इसका क्या कहानी है? 2% एनुअली, ओके। ये कब हिसाब हुआ है? ये फर्स्ट ईयर है क्या बेटा? 6-7 फर्स्ट ईयर है, तो एक बार इसका हिसाब करते फिर सोचेंगे 7-8 में। अच्छा, 2% एनुअली, वो पूरा 3 साल के पीरियड के लिए होगा, फिर एनुअली लिखा है, इसका मतलब तो 2 और 2, पर 2 6 नहीं होगा। हाँ, 2 6 नहीं होगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि एक बार 2 गिरने के बाद फिर उसके ऊपर 2 गिरेगा। तो उसका तरीका देखो, मैं आपको बताता हूं, लिखो यहां पे मेरे साथ। इससे बताओ क्या निकलेगा? एम्प्लॉई निकलेगा कि 3 साल बाद हमारे यहां कितने एम्प्लॉई बचेंगे जिनके ऊपर ये ऑप्शन वेस्ट होगा। आप एक बार पहला वाला 0.98 मल्टीप्लाई करो, 514 एम्प्लॉई बचेंगे 1 साल बाद। फिर और एक बार मारो इंटू 0.98, 504 एम्प्लॉई बचेंगे 2 साल बाद। फिर और बार मारो 0.98, 494 एम्प्लॉई बचेंगे 3 साल बाद। नहीं समझे कैसे करके हुआ? अब यही अगर आप मान लो डायरेक्टली 2 6 कर देते, तो 525 का अगर 6% माइनस करते तो आता 493, तो वो रॉन्ग होगा। आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ओके। अब इंटू करके बताओ मैं क्या लिखूंगा, आपको आता है बहुत अच्छे से। ये फर्स्ट ईयर एंड का कैलकुलेशन है और ये कैश है।
फेयर वैल्यू बदलेगा बार बार, तो पहली बार वाला बताओ, पहले इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन बताओ। एक बंदे को कितना ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग? कहां लिखा मेरे को दिखाने? इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 से, ठीक है बेटा, 100 करेक्ट है। अब यहां पे मेरे को फेयर वैल्यू जानते हो कौन सा वाला चाहिए? फर्स्ट ईयर एंड वाला, ग्रांट डेट वाला नहीं चाहिए, फर्स्ट ईयर एंड वाला चाहिए। कितना है? 21 और इंटू 1/3। ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? और ये ऐसे करके लिख दिए, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अपने को 4 फिगर लिखना पड़ता है, एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू और 1/3। जिसने 345,800 लिखा है कोई रॉन्ग नहीं है वो। उसने क्या किया है, इसको 494 राउंड ऑफ ले लिया है। और हम लोगों ने क्या किया, यही रखा, माने बस ये जो आया सीधे लिख दिया। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग इस क्लास में हैं तो मैं चाहूंगा ये कर लो। एग्जाम में 800 लिखने से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बस ये भी याद रखिएगा, अगला बार भी राउंड ऑफ में लीजिएगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी फिर राउंड ऑफ में लीजिएगा। अब निकालो एक्सपेंस फॉर द सेकेंड ईयर। अब क्या लग रहा है उनको, कितने लोग छोड़ करके जाएंगे? 3%। और 2% को ही 3% कर दिया है, और वो भी फॉर द इंटायर 3 ईयर पीरियड है। पर 3 3 3 9 नहीं होगा, 0.97 0.97 0.97 करके मल्टीप्लाई होगा। फेयर वैल्यू तो चेंज हो गया होगा। इतना नहीं आएगा यार, इसी के आसपास आएगा। 3 लाख क्या, अच्छा माइनस नहीं किया भाई, हम बोले इसी के आसपास आएगा। अब ये देखिए, मैं इसने कुछ और बोला और मैंने क्यों बोला इसी के आसपास आएगा? नहीं, मैं कैलकुलेट रखा ही नहीं हूं। मेरे को कैसे बुद्धि है कि ये इतना ही आना है? लॉजिक है, बहुत कुछ बदला नहीं है। 1% का ही तो एम्प्लॉय का नंबर चेंज हुआ है, और खर्चा भी 21 का 23 रुपया हुआ है, तो इतना कैसे बढ़ जाएगा? 3 लाख का 7 लाख कैसे हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर आना चाहिए ना। ये अगर 23 रुपए की जगह 50 रुपया हो जाता ना, 40 रुपया हो जाता, तो मैं उसका आंसर मान लेता। डन। चलो, एक्सपेंस फॉर 2008-9। अब तो फाइनल पता चल जाएगा रे, कितने एम्प्लॉय फाइनली रहे? 492। ओके, तो बोलो नहीं, आप लोग बोलो ना आंसर। 492 इंटू, अब तो फेयर वैल्यू फिर चेंज हो गया होगा। 3/3 नहीं लिखेंगे। हमको लगता है 99 बोलना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं जानते हो? क्योंकि ये पूरा 0 है, सुंदर सा फिगर, और ये 8 और 3 11 है।
तो ये 9 आएगा ना, तो पूरा राउंड ऑफ में खर्चा बुक होगा। एक बार 3 साल का एक्सपेंडिचर का टोटल बना दीजिए, बड़ा सुंदर फिगर आएगा लास्ट में। 11,80,800 ये पेमेंट हमको करना है। पर ये पेमेंट हमको करना ये जरूरी नहीं है। पेमेंट करने में 3 महीना का तो टाइम है ना यार, 3 महीना का टाइम है ना, तो पैसा लेते वक्त ये 24 की जगह 50 भी हो सकता है। 3 महीना में भी तो शेयर का दाम बढ़ सकता है, बिकॉज आपको पेमेंट करना है ये वाला, देखिए ये, तो ये तो 3 महीना में बहुत ज्यादा भी तो बढ़ सकता है ना। तो पेमेंट के वक्त कितना फेयर वैल्यू है या इंट्रिंसिक वैल्यू है वो देखिएगा। 25 रुपया ना, तो फिर 1 रुपया का और एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। अभी इसको छोड़ दो, आप इसको रहने दो, आपको एक्सपेंस इतना ही निकालना है। अब क्या मांगा है बताओ? लेजर मांगा है कि जर्नल? लेजर मांगा है। ओके, आप जर्नल हमको बताओ, पहला जर्नल क्या होता है? देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 11 नंबर पैरा को ना देख के बोलो। ECE अकाउंट डेबिट, 1 मिनट, 3 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 मिनट रुको अभिषेक, ये वाला बात बता रहा हूं। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला वापस समझा दीजिए। प्रीति मैं समझा रहा हूं, एक बार मेरे को लेजर का खाली फॉर्मेट बना लेने दो। दोनों बच्चों का एक ही क्वेश्चन है, अभिषेक झुंझुनवाला और प्रीति का। बस मैं एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए, अभिषेक और प्रीति आप दोनों अपना कैलकुलेटर उठाइए और ये बताइए कि अगर बिगिनिंग में मेरे पास 525 इंप्लॉई हैं और 1 साल में 2% लोग छोड़ करके जाएंगे, तो 1 साल बाद मेरे पास कितने इंप्लॉई बचेंगे? 2 साल बाद कितने बचेंगे? 3 साल बाद कितने बचेंगे? मेरे को 3 साल बाद कितना बचेगा वो पता करना है। मैंने आपको सबसे पहला लाइन लिखाया था, एक तो पैराग्राफ था, देखो तो पैराग्राफ नंबर 2 या 3 या 4 था। देखो कि हम लोगों को एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितने इंप्लॉई फाइनली हमारे पास रहेंगे। 1 2 3 में नहीं, बहुत बाद में है। जब 23 और 24 रुपया वाला बात हो गया था उसके बाद हम कराए थे। 7 नंबर पॉइंट लाउडली पढ़िए एक बार। प्रीति आप भी 7 नंबर पॉइंट में जाइए और यहां पे एक बच्चा लाउडली पढ़ो, पढ़ो बेटा। बस वेट करो। वी नो दैट देयर विल बी सम एम्प्लॉइज हु विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ दे विल लीव, हमको उसका लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वो तो छोड़ के चला जाएगा ना, उनका एंटाइटलमेंट ही नहीं बनेगा। तो हम एस्टिमेट करते हैं और अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो भले हम शुरुआत, प्रीति अग्रवाल, अभिषेक झुंझुनवाला ध्यान से सुनना बेटा, भले हम शुरुआत 525 इंप्लॉई से किए थे, पर 1 साल बाद 2% लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। तो 525 माइनस 2%, आप 525 माइनस 2% करो या 525 इंटू 98% करो, बात बराबर है। फिर जो बचा, फिर और एक बार 2%, तो 2 साल बाद कितने लोग रहेंगे पता चलेगा। फिर और एक बार माइनस 2%, तो वो चीज नहीं करके हम लोग ऐसे करके एक साथ कर दिए। तो उस बच्चे ने पूछा सर 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? द आंसर इज 3 बार मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि वो 2% करके हर साल का दिया हुआ है। वो अगर सर एक साथ दे देता कि 3 साल में 11% लोग छोड़ के जाएंगे, वो बेस्ट होता मेरे लिए कि इन्हें 3 ईयर पीरियड 11% छोड़ के जाएंगे, तो हम सीधा 11% माइनस करके लिख देते। इसके पहले हम वैसे ही बताए थे आपको, सम में भी वैसे ही लिखा हुआ था 30 इंप्लॉई छोड़ के जाएगा, 28 छोड़ के जाएगा। याद है जो बड़ा वाला सम किए थे जिसमें प्रॉफिट वाला बात भी था? ये देखिए ना, ये वाला सम, ये देखो बेटा, ये देखो, सीधा बोल दिया 280 लोग रहेंगे, 300 से स्टार्ट हुआ था, 20 लोग छोड़ के जाएंगे, ऐसा बता दिया था। इस सम में परसेंटेज का कैलकुलेशन हमसे करवाया। सो अभिषेक समझ में आ गया क्या बेटा? बताना यस और नो लिख के। हाँ, प्रीति अग्रवाल समझ में आ गया क्या? बोलना।
ओके, गुड गुड गुड। चलो, ये जर्नल तुमने मेरे को बोला था ये वाला, देखो तो एक बार ठीक करके देखो तो। और ये हम लिखेंगे 345,888 और ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये हमारी बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? इक्विटी माने रिजर्व सरप्लस के अंदर कि लाइबिलिटी के अंदर? यस। क्यों? क्योंकि रुपया देना है, कैश देना है। और इसीलिए ना हर साल का फेयर वैल्यू भी बदल रहा है, बिकॉज लाइबिलिटी लेटेस्ट एस्टिमेट पे होता है और इक्विटी का मेजरमेंट कभी बदलता नहीं है। पहुंच गए 3 साल का लाइबिलिटी अकाउंटिंग। सिंपल है ये, लाइबिलिटी कैसे अकाउंट फॉर होता है, सिमिलर है एकदम उसके जैसा, ये पहले जैसा ही है। पेमेंट जब किए ना बेटा, 1 रुपया ज्यादा किए सर, मतलब तुम खुद सोचो, मतलब लाइबिलिटी 24 रुपया रिकॉर्ड किए थे, नीचे देखो पेमेंट करते वक्त 25 रुपया लिखा हुआ है। सर हम लोग कहाँ 24 रुपया रिकॉर्ड किए थे? आपको होश नहीं, लेकिन आप ही ने 24 बोला था। लास्ट वाला फिगर 24 नहीं बोले थे? तो सर क्या आप ये बोल रहे हैं कि मेरा लाइबिलिटी 24 करके लिखा हुआ है? हाँ, आप 492 इंटू 100 इंटू 24 करो, 11,80,800 आएगा। अरे इसी को तो माइनस करके ये निकाले हो, यही तो तीनों साल के फिगर हैं। तो 1, 2, 3 को ऐड करोगे तो ये नहीं आएगा क्या? तो 24 रुपया करके लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, एकदम लेटेस्ट। पर साला 3 महीना के अंदर और बढ़ गया। सोचे ना, 21 से स्टार्ट हुआ, फिर 23 आया, 24 आया और अभी 25 रुपया का पेमेंट हुआ। तो सर क्या करें? आप 25 रुपया का पेमेंट यहां टू बैंक लिख दीजिए और जो डिफरेंस आता है उसको बाई ECE लिख दीजिए और वो 1 रुपया ही रहेगा। सर दूसरा तरीका है 492 इंटू 100 इंटू 1 लिख दीजिए, उतना रुपया एक्सपेंस और बुक कर दीजिए। एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर 25 रुपया पेमेंट कर दीजिए। नहीं समझे? तो आप आराम से पेमेंट करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बैंक 492 इंटू 100 इंटू 25। इसमें लैप्स वैप्स नहीं होता है। हाँ, पैसा लेना होता है तो सब लोग तो पैसा लेके जाएंगे ना, कोई छोड़ेगा नहीं। हाँ, 12,30,000 और एक्सपेंस और बुक कर लीजिए 49,200। और 1 रुपी करके निकालते तो भी 49,200 आता। सोचो 492 एम्प्लॉई है, एक जन का 100 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे 1 रुपया का ग्रोथ है, तो 49,200 पे 1 रुपया का खर्चा और बुक करना, हमारा 1 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया। तो हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए, एक्सपेंस डेबिट करके लास्ट में पेमेंट कर दी है। अब एक बात आपको बोलना है,
आपको पल्ले पड़े तो ठीक, नहीं पल्ले पड़े तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम आपको एक चीज दिखाए थे उस दिन मोबाइल पे, 2525 2500 25 रुपया 68.85, उसको 70 बोला था मैं, 68.85 आप लोगों को याद होगा, 68 पॉइंट कुछ था लिखा हुआ, जानते हैं। मैंने आपको उस समय एक बात बोला था कि ये जो फेयर वैल्यू होता है, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, इसका दूसरा नाम ऑप्शन प्रीमियम, बोले थे वहां लिखाए भी है, देखिएगा, कॉल प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं हम लोग। और मैं आपको एक बात बोला था कि ये हमेशा इससे ज्यादा होता है, बोले थे ना ये बात। ज्यादा इसका एक्सपायरी लिखा हुआ था 27 जुलाई, 1.5 महीना हम लोग हिसाब किए थे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना, बोले थे ना। जब 27 जुलाई आएगा ना, 27 जुलाई, ये और ये सेम हो जाएगा। समझे क्या बोले, क्या बोले बोलो तो? 27 जुलाई जब आएगा ना, ये और ये सेम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? अब ये क्यों होता है वाला बात आपको समझा नहीं पाऊंगा, मतलब आप छोटे हैं और मेरे को समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा, मतलब लेंदी पढ़ाई है वो। 2 लाइन खाली बोलते हैं, आपको पल्ले पड़ा तो ठीक, नहीं तो ना आप बोला ना याद कर लेना। इसका पूरा पढ़ाई सीए फाइनल में है, एफएम में भी पढ़ोगे, अकाउंटेंसी में भी पढ़ोगे, मेन एफएम में पढ़ोगे, सीए फाइनल के एफएम पेपर में, एसएफएम बोल के पेपर है। देखो होता क्या है ना बेटा, ये जो गैप होता है ना, ये गैप 2 रीजन से होता है। एक रीजन होता है डिस्टेंस, टाइम वाला डिस्टेंस, और एक रीजन होता है वोलेटिलिटी। क्या बोला? टाइम का गैप और वोलेटिलिटी, माने शेयर जितना ऊपर नीचे होता है, जैसे ये बच्चा वो, हाँ वो हमको एक चीज बोला था, हम इग्नोर कर दिया, मतलब अभी बात करेंगे तो वो लंबा कहानी छिड़ने वाला था। उसने मेरे को बोला सर किस तरह का ऑप्शंस आप खरीदते हैं जहां पे प्राइस बहुत ऊपर नीचे, ना कुछ ऐसा वर्ड बोला था, वो क्या तो वर्ड बोला हमको याद नहीं। हाँ, ज्यादा फ्लक्चुएशन होता, आप वैसा वाला ऑप्शन खरीदते हैं क्या? मैं इग्नोर करके चल दिया उस दिन उसकी वाली बात। ये वही चीज है, ये गैप उतना बड़ा होगा जिस शेयर में जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। समझे क्या बोला? क्योंकि जितना फ्लक्चुएशन होगा, आप दिनेश अग्रवाल और सुदर्शन अग्रवाल वाला एग्जांपल याद करो, जितना फ्लक्चुएशन कोई शेयर में होगा, दिनेश अग्रवाल को उतना रिस्क ज्यादा होगा कि नहीं बताओ? शेयर का दाम बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा अगर, तो उसको बहुत लॉस होने का चांस रहेगा, तो वो अकॉर्डिंगली ज्यादा पैसा हमसे मांगेगा। और जितना टाइम गैप होता है उतना ज्यादा पैसा मांगा जाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, रिपीट करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन, आप बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो 2 रीजन की वजह से होता है, वक्त और वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी भी उतना ज्यादा प्ले करेगा जितना वक्त होगा बीच में। कोई चीज वोलाटाइल है तो 3-4 महीना में तो साला कहर भी बरपा सकता है, मतलब बहुत भी ऊपर नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, मान लो अभी ये कम होता जाएगा, टाइम गैप अगर कम हो जाएगा, टाइम गैप कम हो जाएगा तो वोलेटिलिटी का भी असर कम हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? अब अगर 27 जुलाई आ गया, 27 जुलाई को एक्सपायर भी होना है, तो टाइम बचा 1 दिन, 27 जुलाई की सुबह और 27 जुलाई की शाम को, दोपहर तक बोलेंगे टाइम बचा 2 घंटा।
3 बजे बोलेंगे टाइम बचा आधा घंटा। हेलो, अभी ना 1.5 महीना बोल रहे हो, लास्ट में जब आधा घंटा बचेगा तो टाइम भी बहुत कम बचा और वोलेटिलिटी का भी असर आने का चांस कम हो गया। लेकिन जब एकदम ही आखिरी मिनट आ गया, 3:30 बज गया जब, तो दोनों सेम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। थोड़ा समझा पाए हो? ओके, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हम बहुत घटिया से तरीका से समझाएं आपको। एग्जैक्टली ये क्या होता है मालूम? एग्जैक्टली ये होता है ऐसे, लिखूं? ये भी नहीं, एग्जैक्टली होता है ये। डोंट लाफ। समझ जाओगे आप, चिंता मत करो। जब वो समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो क्या हुआ? कैलकुलेशन तो फाइनल में है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये जानते हो क्या है? 2525 स्पॉट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस एस के रूप में यूज होता है। स्पॉट प्राइस, स्पॉट को करंट बोलते नहीं क्या? उसमें फॉरेन एक्सचेंज में भी बोलता स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो ये स्पॉट प्राइस, ये तो समझ गए होगे। एक्सरसाइज प्राइस जो अपने एग्जाम्पल में है 2500, और ये है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। जो आप लोग 1/1 + r⁻n नहीं करते हो, तो वो 1 + r⁻−n नहीं है क्या? ये वही चीज है। सर वही चीज तो नहीं है, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं। अरे वही चीज है, ये और ये सेम है, बस ये एनुअल कंपाउंडिंग है, इसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं। ये कौन सा कंपाउंडिंग है? एनुअल कंपाउंडिंग, साल में एक बार वाला। और ये हर मिनट हर सेकेंड वाला, इसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो सर हम लोग तो कभी देखे नहीं ये वाला। एसएफएम में, एफएम में दिखेगा। एफएम के सर लोग जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाएंगे ना, जब भी एफएम का क्लास स्टार्ट होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये वाला डिस्कशन होगा। कुछ टीचर लोग इंटर में नहीं भी करवाते हैं, ठीक है, बट ये और ये एक ही चीज है, टेंशन मतलब। हायर परचेज में पीवी नहीं निकाल लेते क्या? तो ये 2500 रुपया का पीवी है। माने 2500 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो 2500 रुपया का 1.5 महीना का प्रेजेंट वैल्यू। 2500 रुपया का 1.5 महीने का, तो 2500 से तो छोटा ही होगा रे। किसी भी चीज का पीवी उससे छोटा, हाँ ये मत बोलना प्लीज, हाँ बोल देना। उसका पीवी तो, हम बहुत आगे चले गए, हमको ये पढ़ाना नहीं था। हाँ, ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्यों गए हम वहां पे हमको नहीं मालूम, बट ठीक है, तुमको तो कुछ सीखने ही मिलेगा। तो अब सोचो, ये है 2525 और ये 2500 का पीवी से मान लो 2464, तो 25 से तो बट मैंने समझ लो गैप पर 25 रुपीज से तो बेसी हो ही जाएगा ना। हाँ तो बोल दे। ये जो फॉर्मूला है ये हाफ है, ये फुल फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी नहीं है, खाली टाइम है। बोलो हाँ, खाली टाइम है। देखो ना, ये है वोलेटिलिटी, नहीं डेरिवेटिव नहीं, ND1 अलग चीज है। ये वोलेटिलिटी का इंप्लीकेशन है, इसकी वजह से ये गैप और बड़ा हो जाता है। जो अभी गैप मान लो 25 रुपया का था शुरू में, अभी 2525 माइनस 2464, प्लीज 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 हेल्प मी, 2525 माइनस 2464, गैप हुआ 61 रुपीज का। तो ये इसके कारण वो 61 विल बिकम 79, 84, 192, वो और बढ़ जाएगा गैप। ओके, अब लास्ट बात सुन लो कि अगर, फाइनल बात बोलता हूं, कि अगर मैच्योरिटी नजदीक आता है, अगर मैच्योरिटी नजदीक आता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का जो गैप है
कम होता जाता है और लास्ट में सेम हो जाता है। लास्ट में जो सेम हो जाता है उस प्रोसेस का नाम है, क्या लिखा देखो, कन्वर्जेंस। प्राइस कन्वर्ज कर गया। ओके, ड्रॉप कर दूं? गुड। हम एक मिनट, कुछ पूछना चाहते हो? वेट, एक मिनट, जवाब देंगे। हम लोग का वो सम पूरा बन गया ना, और मेरे को उस पर भी और आगे पढ़ाना है। मैंने ये लिखना लाखना नहीं, हाँ, ये बस बात करने के लिए था। और एक बात देखिएगा, जैसे आज अभी जब ब्रेक होगा हम मोबाइल मंगवाएंगे, हम आपको जून महीना वाला दिखाएंगे। जैसे तो जुलाई दिखा रहे थे ना, हम आपको जून वाला दिखाएंगे। और 29 जून को क्लास हमारी रहेगी ना, उस दिन प्राइस देखिएगा। आज प्राइस देखिए और गैप देखिएगा। 29 जून को कन्वर्ज होगा। एक महीना वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे यहाँ 29 जून का भी आपने देखा था, वहां 29 जून का भी ऑप्शन था। हम 27 जुलाई वाला दिखाए थे, पर 29 जून का भी था। तो 29 जून वाला ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद रहेगा। आज 14 है ना, आज 14 जून है ना, तो और 15 दिन के बाद जब 29 जून आएगा, देखिएगा वो दोनों प्राइस का गैप एकदम कम हो गया है। विल सी दैट, देन विल बिलीव। ऐसे भी आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा। दो तरीके से मैंने समझाया। ये जो लिखा ना बेटा मैंने, इसका नाम है ब्लैक एंड सोल्स मॉडल। क्या नाम है? ब्लैक एंड सोल्स मॉडल। और ये ब्लैक एंड सोल्स मॉडल का फर्स्ट वर्जन है, मतलब विदाउट वोलेटिलिटी, ये विथ वोलेटिलिटी। हाँ, नहीं ये रॉन्ग है, आधा है ये। माने खाली दाल सिजा के पका के रख दिया गया, उसमें जो तड़का लगाना था वो लगा नहीं है। ये फाइनल दाल है। ड्रॉप। हाँ, और नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में प्लीज। मेरा मन था बहुत सारा बात तुमको कॉल ऑप्शन के बारे में बताएं, और मैंने बताया। मेरे बुक में एक जगह पे भी ये सब लिखा हुआ नहीं है। मेरे कॉपी में एक पैराग्राफ खाली मैंने लिखाया है, 10 नंबर या 8 नंबर। देखो तो मार्केट में भी ऐसा ऑप्शन बिकता है करके स्टार्ट किए होंगे हम। और ऑनेस्टली बता दो एक फाइनल बात, हम लिखाए भी हैं मार्केट। हाँ, 9 नंबर में मार्केट में जो ऑप्शन बिकता है उसमें सुदर्शन अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल पार्टिसिपेट करता है। कंपनी का जो ऑप्शन होता है उसमें एम्प्लॉई और कंपनी पार्टिसिपेट करती है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? सुदर्शन अग्रवाल अगर खरीदता है दिनेश अग्रवाल से तो उसे पैसा देना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। और कंपनी जब एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है तो फ्री में देती है। इसीलिए तो आप ये 25 रुपया खर्चा लिखे हो रे बाबा। कंपनी की बुक्स में आप एक्सपेंडिचर लिख रहे हो ना, क्योंकि कंपनी ने आपको फ्री में दिया है। तो कंपनी का ये तो आप पहला दिन ही बोल दिए थे, पहला लाइन में ही बोल दिए थे कि आप खुश हैं क्या? मैंने पूछा तो आप बोले हाँ 70 रुपए से खुश हैं हम लोग। याद नहीं क्या? तो ये तो बिना पढ़े भी आप लोग बोल रहे थे यार, जब बुद्धि भी नहीं था तब भी। अब तो बहुत कुछ सीख गए ऑप्शन को लेकर के। डन। ये बच्चा कुछ पूछना चाहता है, बोलो बेटा। ये है 2.71828। हाँ, वो जो भी एक तो कांस्टेंट, क्या तुम लोग इसको बोलते हो? हम लोग तो एप्सिलन बोलते थे। हाँ जी, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। हमको वैल्यू मालूम है, नाम नहीं मालूम। पाई नहीं है ये। हाँ, वैसे ही टाइप का है। यस, एप्सिलन बोलते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में काम आता है बेटा। एवरी सेकेंड कंपाउंडिंग करोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला से कंपाउंडिंग होता है। स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पे काम करता है। बैंक सारी क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे काम करती है। नॉर्मल जो महाजन से काम होता है, मतलब आम आदमी से, वो लोग एनुअल कंपाउंडिंग पे काम करते हैं। हाँ तो बोलो। बैंक्स वर्क ऑन क्वार्टरली कंपाउंडिंग। बैंक में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। और नॉर्मल महाजन लोग एनुअल कंपाउंडिंग करता है। और स्टॉक मार्केट
परफेक्ट मार्केट है ना जी, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पे काम करता है। इट्स ऑल द सेम, 2-4-5 रुपए का फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क दोनों में नहीं आता है। बोलो ND1 ND2 सेम हो जाता है, अभी नहीं बता पाएंगे सब, कुछ नहीं। ND1 ND2 सेम हो जाता है, बस जितना बोलना था हमने बोल दिया। क्या लिखा? क्या मेरे को पढ़ाना है? नया पैरा पढ़ाना है? कितना नंबर पैरा अभी होएगा? 13 लिखो। लिखो ग्रेडेड वेस्टिंग। क्या लिखा? ग्रेडेड वेस्टिंग। नाम से तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा पॉइंट सुनना अच्छे से, बहुत इजी है पकड़ना चीज को, कि सर नहीं आंसर करें, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके लिसन। कभी कभी, और कभी कभी का ये बहुत बार होता है, मतलब वंस इन ए ब्लू मून नहीं, वेरी ऑफ्टन होता है ये। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ना एक साथ सारा ऑप्शन 3 साल में, 3 साल बेस बना रहा हूं पढ़ाई को, 3 साल में वेस्ट नहीं करवाता है। थोड़ा सा 1 साल में करवा देता है, थोड़ा सा 2 साल में करवा देता है, थोड़ा सा 3 साल में करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आपको 1000 ऑप्शन देना है तो नॉर्मली क्या होता है, 3 साल काम करो, 3 साल के बाद 1000 ऑप्शन वेस्ट कर जाएगा, ऐसा होता है ना। अब ये तो तुम अभी तक पढ़ रहे थे। ग्रेडेड वेस्टिंग जब कोई कंपनी किसी को ऑफर करती है ना, तो उसमें क्या होता है, कंपनी बोलेगी 20% ऑप्शन विल वेस्ट इन 1 ईयर, 30% ऑप्शन विल वेस्ट इन 2 ईयर्स एंड 50% ऑप्शन विल वेस्ट इन 3 ईयर्स। मतलब 200 ऑप्शन 1 साल के बाद ही वेस्ट हो जाएगा, 300 ऑप्शन 2 साल के बाद वेस्ट हो जाएगा, और 500 ऑप्शन 3 साल के बाद वेस्ट होंगे। तो 500 वही हैं जो पहले 1000 हुआ करता था। मैं बोला ठीक से, मतलब 500 का अकाउंटिंग 3 साल में होगा जैसे होता था। ये 300 का अकाउंटिंग लेकिन आपको 2 साल में करना पड़ेगा, और ये 200 का अकाउंटिंग तो आपको 1 साल में ही बुक करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर सारे ऑप्शन का SAY से फेयर वैल्यू एक ही है, से इसका भी फेयर वैल्यू 10 रुपया 12 पड़ता है, इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12, होता नहीं है। इसका वाला ज्यादा रहेगा, इसका वाला उससे थोड़ा कम रहेगा, इसका सबसे कम रहेगा। बोलो क्यों? अगर नहीं बोल पाए तो तुम मेरा पिछला 15 मिनट सुने नहीं। हाँ, टाइम का गैप है, इसमें टाइम का गैप बोलो, इससे ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। गैप ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें भी टाइम का गैप और ज्यादा है, इसका वैल्यू थोड़ा और ज्यादा हो। मान गए? चलो काम ही आ गया ना अपने, हम तो सोचे नहीं थे काम आ जाएगा, और मेरे काम आ गया ना ये लाइन बोलने में ना। आगे बढ़ते हैं। पर मान लो 12 ही है, एग्जाम में 12, 15, 18, 12, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, एक बार 12 ही पकड़ते। ये जो 2400 रुपया का खर्चा है, मेरा मुंह मत देखो, मेरा हाथ देखो यहां पे, ये जो 2400 रुपया का खर्चा है, बोलो कितना साल में लिखना होगा? ये जो 3600 का खर्चा है, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, 1800, ये पूरा 2400 1 साल में। और ये जो 6000 रुपया का खर्चा है, 2000 कमेंट करो। ठीक से बोल, गुड बॉय। नहीं, पहले ये वाला बात को कंप्लीट करो। वो बोल रहा है सुंदर बात, चिराग बोलता है सर 24 और 18, 42 और 20, 62 रुपीज इज योर एक्सपेंस फॉर द ईयर 1, बिकॉज ईयर 1 में ये भी जिंदा, ये भी जिंदा, ये भी जिंदा, तीनों हैं। तो ईयर 1 सबसे हेवी साल है, ईयर 3 सबसे हेवी साल नहीं है।
ईयर 1 में मेन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और ईयर 2 में 38, और ईयर 4 में 20। समझे कि ना? टोटल मैंने 0 हटा दिए रे, ऐसे करके एक्सपेंस बुक होगा। तो सर ये तो ऐसा ही हो गया कि 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गया। एक तरह से 3 क्वेश्चन बन गया, 3 फिगर को फिर मिला करके आप जॉट डाउन करके एक फिगर, जर्नल एक मारे पर फिगर तो 3 ठो निकाले। यस, ग्रेडेड वेस्टिंग में हम आपको यही पढ़ाने वाले हैं कि ग्रेडेड वेस्टिंग में एक शेड्यूल दे दिया जाता है और शेड्यूल वाइज धीरे धीरे करके ऑप्शन वेस्ट होते चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल दी ऑप्शंस गेटिंग वेस्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, there will be schedule of wasting. Some options will waste say at 1 year end, some will waste at 2 year end, and some will waste at 3 year end. तो each option को एक एक क्लास समझ लो। ये एक हो गया, सम खत्म, ये एक हो गया, सम खत्म, ये एक हो गया, सम खत्म। तो जो अभी तक एक ही होता था, 3 क्वेश्चन आ गया। बस जर्नल एंट्री करते वक्त 3 बार जर्नल नहीं मार के एक जर्नल मार दो भाई। इसके लिए आप ECE डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR लिखोगे या ESOO लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, तो तीनों मिला के एक साथ ही खर्चा रिकॉर्ड कर लो ना। हाँ तो बोल दे। ये ग्रेडेड वेस्टिंग है। क्लियर है? कॉपी में लिखो। लिखो समटाइम्स options granted by the employer जो मैं आपको HDFC बैंक का वाला मेरे जमाई का एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, मेरी दीदी का जो, हाँ 50 करोड़ नहीं बना होगा, 25-30 करोड़ बना होगा, अभी 30-35 करोड़ तो बना ही होगा। अभी बड़ा फ्लैट लिया एक तो वहां पे। और एक दोस्त है मेरा अमित सिंह, उनको, उसका नाम अमित सराफ, और एक मेरा फ्रेंड है अमित सिंह, वो भी सेम बैच का है, वो HDFC बैंक में, वो भी, उसके भी ऑप्शन से पैसा अभी छोड़ दिया उसने HDFC बैंक, एक और कंपनी ज्वाइन करी है। जमाई मेरा नहीं छोड़ा है, बट ये जो बंदा अमित सिंह है, इसने छोड़ दिया है। तो वो लोग भी समझ लो इसी HDFC बैंक के ऑप्शन से ही पैसा बनाया। वो भी बॉम्बे में अपना फ्लैट ले लिया है। बॉम्बे में एक एक फ्लैट साला 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए का आता है, उससे नीचे का फ्लैट नहीं है। 25,000 रुपये स्क्वायर फीट, 30,000 रुपये स्क्वायर फीट, जो हमारे यहाँ 6,000, 7,000, 8,000 रुपये स्क्वायर फीट होता है, बॉम्बे में स्टार्टिंग ही वैसा रेंज से होता है। तो उसकी दादी का डेथ हो गया कलकत्ते में, आज उनके यहाँ पे 13वां है, मेरे को जाना है क्लास खत्म करके। तो जस्ट वो ऑप्शन का एग्जाम्पल निकला तो बताया मैंने। लिखो क्या लिखा, बोलो। डू नॉट वेस्ट ऑन वन डेट rather they, कॉमा करके लिखना, rather they have graded wasting schedule. क्या लिखा? Graded wasting schedule, full stop. The total options will be segregated into different groups, classes, depending on their vesting dates. Depending on their vesting dates. Full stop. Each group will be considered as a separate option.
and accordingly expense for each year can be computed. बच्चों आप लोगों को ये वाला अच्छे से एग्जाम्पल में लिखाने जा रहा हूं, ठीक है? और मेरे एग्जाम्पल में बेटा ये 12 की जगह 15 होने वाला है और ये 12 की जगह 24 होने वाला है, जो लॉजिकल है. अच्छा, और एक बात सुनना बेटा, ये जो तुम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉय माइनस भी करते हो, रियल में वो भी आएगा. मेरे ना एक ही 1000 ऑप्शन और एक ही एम्प्लॉय था. अब 2-5 हजार एम्प्लॉय अगर रहेंगे तो कैलकुलेशन में वो वाला लफड़ा भी तो आएगा. आप समझे कौन सा वाला लफड़ा? छोड़ के जाने वाला. तो यहां पे छोड़ के जाने वाला कहानी कम होगा, बोलो क्यों? 1 ही साल का खाली लेबर टर्नओवर होगा. यहां पे 2 साल का लेबर टर्नओवर होगा, यहां पे 3 साल का लेबर टर्नओवर होगा. आराम से बन जाता है. अपने को लग रहा है कि बहुत होगा, पर बहुत नहीं होता. प्लस प्लस खाली करना होता है. वैसा वाला करके तू फुल फ्लेजेड बना के तू वैसा वाला क्वेश्चन, या एक एम्प्लॉय का खाली दे दूं, बहुत सारे एम्प्लॉय का दूं, थोड़ा थोड़ा छोड़ के जाने वाला हिसाब किताब करके दूं, पक्का? तो लिखो. लेकिन आप समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता था? क्योंकि अभी तक तो क्या 525 एम्प्लॉय 492 अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट मार दिए, पर यहां पे 3 अलग अलग पीरियड में अलग अलग वेस्टिंग हो रही है. तो अकॉर्डिंगली एक्सपेंस का कैलकुलेशन विल बिकम ब्यूटीफुल. लिखो. एग्जाम्पल, ऑफर डेट 1/4/23, टोटल ऑप्शंस पर एम्प्लॉई 1000, 100 कर दो, 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000. वेस्टिंग शेड्यूल, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 30%, थर्ड ईयर 50%. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस 12 रुपया, 15 रुपया, 15 की जगह कर दो 18, 30. 15 लेने से 2 साल होने से 7.5 रुपया हो जाता है. ऐसे क्या 9 रुपया होगा? डेसिमल में आएगा इसलिए हटा दी. ये खर्चा बुक करने के लिए 12 रुपया 20 ऑप्शन के लिए, 100 ऑप्शन टोटल है ना, 20 ऑप्शन के लिए 18 रुपया, 30 ऑप्शन के लिए, और 50 ऑप्शन के लिए 30 रुपया है. ठीक है. अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डिस्कशन करते हैं, जो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं. हाँ, आप लोगों ने बोला बनाइए. ठीक है. अगर 1000 एम्प्लॉय ही रहे और लिविंग लवांग का चक्कर ना रहे तो फट से एक्सपेंस फॉर द ईयर निकल जाएगा. बोलो हाँ या ना. बताइए. अगर कुछ नहीं रहे तो इसका खर्चा बताइए. इसका खर्चा 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 20 इंटू 12, 2,40,000. एक बार मैं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा मत, ये सब नहीं है, हम लोग सम चेंज करेंगे. तो 2,40,000 रुपया हम लोग पूरा फर्स्ट ईयर में बुक कर देंगे. इसका प्लस इसका आधा बुक करेंगे. ये 2 साल में बुक होगा ना. तो बोल 1000 इंटू 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2 हाँ तो बोल दे. तो इसका 2,70,000 बुक होगा और इसका अगले साल 270 बुक होगा.
इसका कितना हो गया? 1000 इंटू 50 इंटू 30, 15 लाख। 15 लाख 3 साल में बुक होगा, तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, तो 5 और ये 5 हो गया 10, 10, ये हो गया 770 और ये हो गया 5। ये तो पिछले वाला ही हो गया, इसमें तो हाँ स्पाइस नहीं है ना। आपके एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, अगर आया तो। अब लिखो 31,324। इस समय क्या पोजीशन है आपको बता रहा हूं। एक्चुअल लेफ्ट 40, expected to leave in year 2 and year 3 is 50 and 70. फर्स्ट ईयर में 40 लोग सच में छोड़ के चले गए। हाँ रुक तो सही, अरे हाँ ठीक है, 3 ऑप्शन है, टाइम देना हड़बड़ी क्या है, मैं हूं तो। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड में मुझे लग रहा है कि सेकेंड ईयर में 50 लोग छोड़ के जाएंगे और थर्ड ईयर में 70 लोग छोड़ के जाएंगे और फर्स्ट ईयर में 40 छोड़ चुके हैं। डेटा परफेक्ट है, आप चिंता ही मत करना, आदम मस्त बनेगा, आप स्ट्रेस ही मत लो। जब आपने बोला है कि हमको चैलेंज चाहिए तो फिर आप एक्सेप्ट करो ना, क्या दिक्कत है, मैं हूं तो। 31,325 का पोजीशन बता रहा हूं। एक्चुअल लेफ्ट इन ईयर 2 इज 54। जो 50 सोचे थे ना, वो 54 छोड़ के गया फाइनली। एक्सपेक्टेड टू लीव 76। मजा आ जाएगा आपको, हाँ मैंने रियल में आप कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा फील होगा। 31,326 एक्चुअल लेफ्ट इन थर्ड ईयर इज 80। फाइनली 80 लोग छोड़ के गया थर्ड ईयर में। टोटल मिला के कितने लोग छोड़ के गए मालूम? 40, 54 और 80। 40, 54 और 80, 174,000 एम्प्लॉई थे। तो फाइनली कितने लोग बचे थे मालूम? 3 साल बाद 826 लोग, 3 साल बाद। पर कुछ ऑप्शन सेकेंड ईयर में ही वेस्टिंग हो गई है, कुछ ऑप्शन फर्स्ट ईयर में भी वेस्टिंग हो गई है। हड़बड़ी करना मत, आराम से टाइम लेकर के चीजों को समझना। रादर समझोगे क्या, तुम ही बना दोगे फटफट करके, देखना अभी हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज बेवकूफ लोग नहीं हो तुम लोग। ओके चलो कॉपी में लिखो, फाइंड एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। पहले ये जो 20%, 30%, 50% है ना, ये क्योंकि 100 है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन एक आदमी का, इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑप्शन निकाल लो। ऐसे कर लो, ग्रुप नंबर ऑफ ऑप्शन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 20, 30, 50। आप मेरे को ये बोल सकते हैं सर 20%, 30%, 50% से तो पता ही चल रहा था 20, 30 और 50, ये तो 100 ऑप्शन था बोल के ना। अगर ये 140 ऑप्शन होता तब, ये 28, ये 42, ये 70, मल्टीप्लाई तो अकॉर्डिंगली करना पड़ता ना बेटा, इसीलिए बोला इसको निकाल के रख लो। समझे क्या बोला? गुड। चलो अब हम लोग निकाल रहे हैं एक्सपेंस फॉर ईयर 1। अच्छा, कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा कि वो अपना स्टाइल से सोच रहा होगा। उनको जिनको प्रॉब्लम हुआ ना अपने स्टाइल से सोचने में, वो मेरे से थोड़ा देर के बाद बात कर लेना, मेरा सम कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे जरूर। हम पहले पहला वाला ऑप्शन का बात कर रहे हैं, 20 ऑप्शन जो है
उसका फाइनल पता चल गया क्या 1 साल बाद कि कितने लोगों पे वो वेस्टिंग किया, तो उसमें एस्टिमेट क्या करना, उसका फाइनल नंबर पता कर लो। उसमें क्यों एस्टिमेट करना है, उसमें तो फाइनल पता है। बोल क्या पता है? 960 इंटू बोलो 20, फिर इंटू बोलो 12, और इसमें कोई 1/3 1/2 करने का जरूरत नहीं है। हाँ तो बोलो 960 समझे कि नहीं ये बताओ, 20 समझे कि नहीं ये बताओ, 12 समझे कि नहीं ये बताओ। ये है पहला वाला ऑप्शन का फिगर। अब मैं दूसरे वाले का पता कर रहा हूं। कितने लोग 1 साल में छोड़ के चले गए, वो तो रियल डेटा है। सेकेंड ईयर में कितने छोड़ के जाएंगे? अच्छा बच्चों प्लीज, नहीं रुको, ये और ये अभी मत देखना, क्योंकि अभी आप यहां हैं, तो यही डेटा आपको यूज करने का हक है, क्योंकि ये डेटा तो 1 साल बाद पता चला है, तो ये देखिएगा मत। हाँ तो बोल दे, ये तो 1 साल बाद पता चला है ना। चल बता, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, जो 30 ऑप्शन है, वो कितने लोगों को मिलने का उम्मीद है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल गेट दीज नंबर ऑफ ऑप्शन, आई मीन दीज ऑप्शंस, 910। कैसे निकाला? हाँ मैं ऐसे निकाल रहा हूं, 1000 -40 -50 इंटू, गुड, इंटू 1/2। क्यों 1/2 सर? हमेशा 1/3 करते थे। यहां 2 साल का वेस्टिंग है। जान तो ऐसा भी सम आता है, ऐसा भी सम आता है जहां पे शुरू में लगेगा 2 साल में वेस्टिंग करने वाला है, बाद में 3 साल में वेस्टिंग होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज के हिसाब से। जैसे उसमें देखा था ना, नंबर ऑफ ऑप्शन चेंज हो गया था एक बार 40-45, वैसे वेस्टिंग पीरियड भी चेंज होता है। तो उस तरह का भी सम हम लोग देखेंगे। अब आइए तीसरा वाला ऑप्शन। हाँ भाई 960 बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1000 -40 -50 -70, ये सब ना अगले बार से डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने खाली फर्स्ट ईयर में ऐसा लिखे हैं, इसको भी फिर लिख ही देते हैं। जब एहसान किए हैं तुम्हारे ऊपर तो पूरा ही कर दें। इंटू बोल, एक्सीलेंट, इंटू बहुत बढ़िया, इंटू 1/3। और ये तीनों ऐड होगा, समझ गए थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारे ऑप्शन जिंदा हैं। पहला ऑप्शन वेस्ट कर गया, दूसरा 1 साल बाद करेगा, तीसरा 2 साल बाद करेगा। 960 × 20 × 12 प्लस 910 × 30 × 18 × 1/2 प्लस 840 × 50 × 30 × 1/3 इज इक्वल टू 896,100 प्लस, नहीं अलग अलग बोलना, मर जाओगे रे बा, बेवकूफ प्राणी लोग। इतना स्मार्ट नहीं रे बाबा। सर पहले आप एक साथ मांगते थे, अभी आप अलग अलग, ये सब का हिसाब होगा रे बाबा। ये ऑप्शन अगला साल चलेगा। ये देख, हाथ देख मेरा, इसमें वो 2/3 - 1/3 वाला कहानी बनेगा रे बाबा। इसके लिए अलग हम इतना मेहनत किए हैं। बोलिए 2,30,400 प्लस 2 लाख, सब लोग लिखे ना अच्छे से। ये हम लोगों का एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 निकला। ये अच्छा लगा कि नहीं देख करके कि क्यों 1/2 हुआ, क्यों 1/3 हुआ, क्यों नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने आए, क्यों यहाँ पे फाइनल फिगर फर्स्ट ईयर में पता चल गया, क्यों यहाँ पे एस्टिमेटेड है अभी भी। सब चीज अपने पुराना पढ़ाई के हिसाब से ही तो हुआ, कुछ नया थोड़ी पढ़े।
खाली यही कि 3 सम एक साथ बना रहे। अब लिखिए एक्सपेंस फॉर ईयर 2। अच्छा, जूम क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं एक बार खाली यस और नो लिख के बोलो, समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ, ऊपर हैंड दिखा दो जो फिंगर अप करके, लिखने में अगर दिक्कत होता है तो। थम्स अप। हाँ, अभिषेक का आ गया, आदित्य का आ गया, कुशली जो के, मुस्कानी जो के, प्रीति जो के, कृष्णा कुमार, स्वाति जो के। ओके ओके ओके, हो गया। मतलब ठीक से समझाए हम, और आप भी पहले से भी सीखे हुए थे आप, तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अभी रुकिए, अभी मजा आएगा। अभी सेकेंड ईयर में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। हाथ देखो मेरा और बोलो क्यों? ये वेस्ट हो गया। ये अभी एक्सरसाइज भी हो गया होगा सेकेंड ईयर में। पैसा मिल गया तो हम शेयर अलॉट भी कर दिए होंगे, लेकिन ये नहीं, अभी और खर्चा बुक होगा। आधा हुआ, थैंक यू, आधा हुआ, आधा, लेकिन बहुत बढ़िया, हम खुश हैं। लेकिन अब जो आधा होगा ना, उसमें हमको फाइनल इंप्लॉय पता चल जाएगा। माने अब मैं एस्टीमेट नहीं करूंगा, फाइनल पता चल जाएगा। बोलो हाँ। तो ये खाली मेरे को ये वाला निकाल के दो, ये सेकेंड ईयर में कितना होगा, फाइनल नंबर ऑफ इंप्लॉय, या ऐसा वाला करके दो। बढ़िया कर रहे हो। हाँ, 906। थैंक यू। क्यों बोले? आई एम हैप्पी। हमको मालूम था, बोलो आप लोग कर देंगे। हमको पहले ही मालूम था आप लोग मैनेज कर दोगे। 906 क्लियर है ना? 906। क्योंकि आपके लिए क्या है ना, एक सम बड़ा वाला बनाए हो, अब ये 3 तो छोटा छोटा सम हो गया, उसको मिलाना ही तो है, तो इतना बड़ा कोई टास्क थोड़ी है। बोलिए 906 इंटू 30, सेकेंड वाला है ना? हाँ, इंटू 2/2 नहीं लिखेंगे, 2/2 नहीं, 2/2 नहीं, माइनस 2 लाख। अच्छा, अब समझे? वो जो बच्ची, बिटिया आप देखो, जो आप ये नहीं लिख के दे रहे थे, समझे क्या बोल रहा हूं? ये लिखा हुआ रहने से कैसे माइनस करोगे? तो ये कैलकुलेशन तो मेरे को चाहिए माइनस करने के लिए, प्लस। लेकिन थर्ड वाले में अभी भी एस्टीमेट ही होगा। और अब क्या है ना, मेरा 2 साल का तो एक्चुअल फिगर आ गया है 906 तक, उसमें से थर्ड ईयर का क्या एस्टीमेट है, बट यहीं से लीजिएगा पक्का। तो 906 से स्टार्ट कर लूं, क्योंकि 2 साल का तो फिगर 906 पता चल ही गया है, और 76 माइनस करना है। बोल, ये यूज कर लो ऐसे 830। बाद में फोन नहीं करोगे ना? करोगे ही नहीं, तुम बताओ। तो हम तो बताएंगे ही, पर प्रॉब्लम क्या है ना, तब तक हमको भी थोड़ी फिगर याद रहेंगे। हम बोलेंगे पूरा सम भेजो, आप अपनी तरह से लिख लो भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है, मतलब हम रेडी हैं। 906 माइनस 76, बोल तो इसका 830 इंटू, गुड, प्राइस तो दे। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है? बोल। एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का भी फाइनल फिगर पता चल गया है हमें। फाइनली कितने इंप्लॉई रहे?
826, 826। अच्छा हाँ, और तो 4 लोग ही तो छोड़ के गए। चल बता, 826 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 3/3 नहीं लिख रहा हूँ, -4 20। हाँ -4, हम बोले थे ना आप लोग पकड़ लोगे चीज को, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 896,100, सेकेंड ईयर का 653,540, थर्ड ईयर का 4,09,000। फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा बुकिंग का मतलब समझ में आया? इतना, हाँ, उसमें 3 साल का खर्चा, माने 3 ऑप्शन का 1-1 साल का खर्चा है। सेकेंड ईयर में खाली 2 ऑप्शन का है, थर्ड ईयर में 1 ऑप्शन का है। इस तरह से ग्रेडेड वेस्टिंग की कहानी बनती है। हाँ, हार्ड नहीं है। जिसको ये क्लियर हो जाए ना कि हाँ मेरे को 3 सम बनाना है और मिला देना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो, पढ़ाई हो गया अपना, अपने को जितना चीज पढ़ना था हम लोगों ने सब पढ़ लिया। अभी स्टडी मैट से 1-2 क्वेश्चन मुझे बनाना है, ठीक है, और 1-2 लाइन आपको लिखाना है। लिखो, 14 नंबर पैरा। जानते हैं पढ़ाई में ये भी आएगा फाइनल में कि हम लोग ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉय को कि तेरा मन आएगा शेयर मांग लेना, मन आएगा रुपया मांग लेना। पूछ मत, अभी हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। नहीं समझे क्या बोलो? तो फिर से बोलो। मन आएगा तो पैसा मांग लेना, मन आएगा तो शेयर्स मांग लेना। उसकी पढ़ाई का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस विथ कैश ऑल्टरनेटिव। क्या नाम है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव। उसमें भी 2 तरह का पढ़ाई है, एक में एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन रहता है, एक में एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन रहेगा। मेरा मन आएगा हम शेयर दे सकते हैं, मेरा मन आएगा हम कैश दे सकते हैं। देते वक्त हम बताएंगे। हाँ, तुमको भी लेते वक्त बताना है। शुरू में बता दे तो खत्म हो गया कहानी। शुरू में बता दे तो एक ही क्वेश्चन हुआ ना, फिर तो शुरू से वो 2 क्वेश्चन चलेगा, लास्ट में वो 1 क्वेश्चन बनेगा। नहीं समझे ना अभी भी? वो भी एक तो पढ़ाई है। हाइब्रिड, हम लोग उसको हाइब्रिड ऑफर बोलते हैं। इंटर में नहीं है, इंटर में नहीं है, ऑब्वियसली छोड़िए ही है। मतलब मैंने बताया कि इस तरह की पढ़ाई भी है, मॉडिफिकेशन है, बहुत बड़ा पढ़ाई है। प्लीज प्लीज सुनिए तो सही, अच्छा लगे। जब इतना चीज सुनो, 1-2 लाइन और बोल रहा हूं, ठीक है, आउट ऑफ बात है बट सुन तो लो। मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब क्या मालूम? मान लो हम तो तुमको मोरल हाई रखना चाहते हैं, तुम मेरे एम्प्लॉई हो, तो मान लो 120, 50, 70 वाला एग्जाम्पल है। 120 मार्केट प्राइस, 50 में हम तुमको देंगे, 70 तुमको गेन है। अब 3 साल में ये साला 120 गिर के ही 60 हो गया। तेरा तो मन में दुख होगा ना? बोल हाँ, तेरा मन में दुख होगा कि नहीं होगा? और हम तेरा मन दुखी करना नहीं चाहते। हमको तो तुम चाहिए, मेरा पेरोल में तुम चाहिए, हमको तुमको रखना है, तो हम लोग इसको कम कर देंगे, नंबर बढ़ा देंगे। 1000 ऑप्शन की जगह 5000 ऑप्शन कर देंगे, 50 की जगह 20 रुपए में ऑफर कर देंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑप्शन, ये सब भी पढ़ाई है। कैंसिलेशन, बहुत है। ड्रॉप करूं? लिखो, ब्रेक व्रेक नहीं मिलेगा अभी। लिखो लिखो, सम ऑफ द ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, सम ऑफ द ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयर may be designed in such a manner that
initially the vesting period is estimated, say 2 years, से है वो, ठीक है, से 2 years, but later on it may become 4 years. Say it may become say 4 years. अब सवाल समझो हम क्या बोल रहे हैं. शुरू में आपको लगेगा, हम लोग ऑप्शन इस तरह से डिजाइन किए कि शुरू में आपको लगेगा ये ऑप्शन तो 2 साल में वेस्ट होने वाला है, पर 2 साल के बाद जब पहुंचोगे तो लगेगा साला तो वेस्ट नहीं हुआ, परफॉर्मेंस आया ही नहीं जहां से जो आना था, पर ऑप्शन अभी भी जिंदा है. अब लग रहा है कि नहीं तो 4 साल में वेस्टिंग होगा या 3 साल में वेस्टिंग होगा. बोलिए पॉसिबल है कि नहीं है? तो सर कैलकुलेशन कैसे होगा? शुरू में आप 1/2 करके किए थे, अब उसको 2/3 4/3 करके करिए, माने अब उसको 3 बना के करिए. नहीं समझे अभी भी? तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है, खाली आप मानसिक रूप से तैयार रहिए. सर एग्जाम्पल दीजिए ना. एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखना नहीं है, सम में करेंगे हम लोग सीधा. एग्जाम्पल है, मान लो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है 8 लाख रुपया का. कितना बोला? 8 लाख रुपया का. अब मेरे को शुरू में लग रहा है कि 2 साल में वेस्टिंग होगी, तो मैं 4 लाख रुपया डाल दिया पीएल में. फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली हाफ करके, सेकेंड ईयर में हुआ ही नहीं वेस्टिंग, परफॉर्म ही नहीं कर पाया एम्प्लॉय. पर सर जिंदा है ऑप्शन? हाँ ऑप्शन जिंदा है. अब लग रहा है 3 साल में होगा, तो अब मैं कैसे करूंगा? 8 लाख इंटू 2/3 माइनस 4 लाख. सर बस यही वाला नहीं पकड़ में आया. ये कैसे 4 लाख आया था बोल? 8 लाख इंटू 8 लाख मेरा टोटल खर्चा था. 2 साल में बुक करना, 4 लाख बुक कर दिए. अभी भी खर्चा 8 लाख ही है. मान लो इंप्लॉय का नंबर को लेके प्रॉब्लम नहीं है, फेयर वैल्यू को लेके प्रॉब्लम है, सब चेंज नहीं हो रहा है, पर अब तो मेरे को 3 साल में बुक करना पड़ेगा ना. तो 8 लाख इंटू 2/3 माइनस 4 लाख. समझे कि नहीं? हमको बताओ कितना आया अमाउंट वाइज? 1.33. और थर्ड ईयर में मान लीजिए वेस्ट हो गया, तो 8 लाख इंटू 3/3 माइनस 4 माइनस 1.33 2.67. हाँ तो बोल, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ नहीं. ये सब डरने का चीज नहीं है. अब आपको ना आने लग गया चीज, अब हम थोड़ा बहुत इधर से उधर से बदलेंगे ना, तो डरावना नहीं है. मजा कब आता है मालूम? फाइनल में होता है ऐसा. हम सब थर्ड ईयर में परफॉर्मेंस आया ही नहीं और खत्म हो गया जिंदा, माने ऑप्शन खत्म. 3 साल का मैक्सिमम टाइम दिए थे. फर्स्ट ईयर में लगा कि 2 साल में कंपनी का एम्प्लॉय फोड़ फाड़ के पहुंचा देगा वहां तक. सेकेंड ईयर में लगा कि ठीक है नहीं पहुंचा पाया, पर थर्ड ईयर में पहुंचा देगा. थर्ड ईयर में पहुंचाया ही नहीं, तो सर फिर लास्ट में क्या हुआ? 8 लाख बिकेम 0, माइनस 4 माइनस 1.33. तो माइनस 5.33. जो खर्चा बुक किए थे उसको कमा दो, उसको उल्टा कर दो. नहीं समझे भाई? देने ही नहीं पड़ा ना फाइनली उन लोगों को. एक तरह से लैप्स हो गया ना, परफॉर्म ही नहीं कर पाया थर्ड ईयर में. आप लोगों की ये सब चीजें नहीं आएंगी, बस बात उठी तो बोल दिया मैंने. खत्म करें बात को. सो अपनी तरफ से पढ़ाई पूरा कंप्लीट होता है. हम लोग अब 1-2 सम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर रहे हैं. आप लोग आईसीआई का मॉड्यूल लाने बोले थे, लाएं? कोई भी एक ब्रेक व्रेक नहीं मिल रहा है प्लीज. कोई एक स्टूडेंट मॉड्यूल हमको दीजिए.
और सारे लोग ना फोटो खींच लीजिएगा। ये वाला सम हम लोग बना रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 3.28। सब लोग लिख लो, पेज नंबर 3 लिखो, पेज नंबर 3.8 ICAI स्टडी मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 6। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सारे लोग मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। अभी तो आपको बुक दिख रहा है यहां पे, यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। चॉइस लिमिटेड ने 100 ऑप्शन दिया अपने 1000 एम्प्लॉय को 1/4/2021 में, इसको 2021 बोल रहा हूं, 20 रुपया डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइज्ड विद इन 1 ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। जिस दिन वेस्टिंग करेगा 1 साल के अंदर खरीद लेना है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 50 ईच। ऑफर प्राइस 20 रुपया था, इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपया है। अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो मैं 30 रुपया यूज करके सम बना दूंगा, बोलो हाँ। पर अगर फेयर वैल्यू दे देगा तो मेरे लिए 30 बेकार है, हाँ तो बोल दे, गुड। आगे The option will waste, देख मजेदार, हाँ कहानी अब बढ़िया होती है। The option will waste at the end of year 1 if the earning is 16%। पैट का ग्रोथ हो सकता है, ये क्या चीज है एग्जैक्टली नहीं पता चला, बट 16% का अगर प्रॉफिट टच किया तो 1 साल में ऑप्शन वेस्ट कर जाएगा। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2 इफ एवरेज अर्निंग इज 13%। पहला साल में 16% मिलते ही दे देंगे, अगर नहीं दिए तो भी जिंदा रहना। 2 साल का एवरेज 13 पहुंचा दो, 2 साल का एवरेज 13 पहुंचा दो तो दे देंगे 2 साल के बाद। अगर नहीं दे पाए, लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इफ एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर इज 10%। 2 साल में अगर 26 बोल रहा हूं, 26 समझ में आया, 13 चलो 13, 2 साल का एवरेज अगर 13 पहुंचा दिए तो दे देंगे 2 साल में। पर अगर नहीं ला पाए तो 3 साल का एवरेज 10 लाना है। टारगेट छोटा करते गए, देखे कि नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आपको मिले, इसके बाद भी नहीं मिलता तो भी मॉडिफिकेशन कर देते, नहीं समझे। बट स्टिल इस सब में वैसा कुछ नहीं है। आगे 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31/3/2022। कुछ लोग छोड़ के चले गए। 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31/3/2023 एंड फाइनली 3500 वेस्टेड लैप्स्ड ऑन 31/3/2024। एक्सपेक्टेड कहीं कुछ पता नहीं है, कितने लोग एक्चुअल छोड़ के गए हैं खाली वही पता है। कंसीडर द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 30। जा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी 30 रुपया था, फेयर वैल्यू भी 30 है, तो वो लड़ाई ही नहीं रहा, ये लेना है कि वो लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉलोइंग वेयर द अर्निंग ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। 2022 में 14%, 2023 में 10%, 2024 में 7%। अब बड़ा बात बोलूंगा बेटा, और कोई अभी बोलना मत, सब लोग सुनना अच्छे से, ठीक है। 850 एम्प्लॉय फाइनली एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस, रिमेनिंग ऑप्शंस वेयर लेफ्ट अनएक्सरसाइज्ड, पास जर्नल एंट्रीज। सम को देख करके ऐसा थोड़ी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टाइप है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। गुड। अब सुनो मेन बात। 1 साल जब बीता, पहली बार अकाउंटिंग हम लोग फर्स्ट ईयर एंड में करेंगे, बोलो हाँ। 1 साल जब बीता तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं वेस्ट तो नहीं हो गया,
वेस्ट हो जाता अगर ये बोलना है तुमको, अगर ये 16 होता तो वेस्ट हो जाता, और 21 साल में हम सारा खर्चा बुक करके सम खत्म कर देते। बोलो हाँ, 21 साल में हम सारा खर्चा बुक करके सम खत्म कर देते। ऐसा होने का चांस था ना, पर हुआ नहीं। मैं लिखाऊंगा अच्छे से। तो सर 2 साल में या 3 साल में, अभी 2 चीज जिंदा है, या तो 2 साल में वेस्टिंग होएगा या 3 साल में वेस्टिंग होएगा। तो उसके लिए तो एक्सपेक्टेड अर्निंग चाहिए। तो सर फर्स्ट ईयर में ये कहां नहीं लिखा, सुनना पहले। फर्स्ट ईयर में ये कहां लिखा है कि सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना है ताकि हम एवरेज निकाल लें, थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना है ताकि हम एवरेज निकाल लें? वो तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है। तो सर सम तो अधूरा हो गया एक तरह से, लेकिन यहां एजम्पशन लेना होगा। एजम्पशन ये लेना होगा कि फर्स्ट ईयर में मैंने जो 14 अर्न किया, मैं सेकेंड ईयर में भी 14 अर्न करूंगा। और नॉर्म ये 10 तो आपको पता ही नहीं है ना यार, ये तो बाद में पता चलेगा कि 10 आया। बोलो हाँ, फर्स्ट ईयर में तो 14 ही आके बैठे हो आप, और आप ये तो बोल रहे हो ना कि फर्स्ट ईयर में हम अचीव नहीं कर पाए, तो आप सेकेंड ईयर में अचीव कर पाओगे कि थर्ड ईयर में अचीव कर पाओगे, वो तो बताओ। सर उसको बताने के लिए आपके पास डेटा नहीं है। अभी भी नहीं समझे कि सेकेंड ईयर का एंटीसिपेटेड अर्निंग कितना है, उससे फिर एवरेज निकाल लेंगे, नहीं समझे? वो दिया नहीं है। तो हम लोग ये मानेंगे कि फर्स्ट ईयर में हम 14 क्लॉक किया, तो हम आगे वाला साल में भी 14 क्लॉक अचीव कर लेंगे। तो अगर हम 2 साल में 14 अचीव करें, फर्स्ट ईयर में तो कर लिए, सेकेंड ईयर में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 14 अचीव कर लूंगा, तो ऑन एन एवरेज मेरा 14 हो जाएगा। और अगर ऑन एन एवरेज मेरा 14 हो गया, तो 2 साल में वेस्टिंग हो जाएगी। तो 1 साल में सारा एक्सपेंस बुक नहीं करना है, सारा एक्सपेंस को 2 साल में बुक करना है। ऐसा मेरे को फर्स्ट ईयर में पता चला। बाप रे बाप, ये लास्ट वाला लाइन समझ में आया? अब आकर के एंजॉय कर। सेकेंड ईयर में फिर सच में क्या हुआ? नहीं, 14 और 10 24, एवरेज हुआ 12, चाहिए था 13। यानी सेकेंड ईयर में भी वेस्टिंग तो नहीं हुआ, लेकिन हम ये मान तो सकते ना कि अभी 10 हुआ तो अगला साल भी मेरा 10 तो हो ही जाएगा। हेलो, तो 14 प्लस 10 34 डिवाइडेड बाई 3 11.33। तो थर्ड ईयर में कम से कम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे सेकेंड ईयर एंड में लगा। तो शुरू में जो ऑप्शन का वेस्टिंग पीरियड 2 साल लग रहा था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि 3 साल में वेस्टिंग होगा। यू गॉट द पॉइंट? और फिर फाइनली थर्ड ईयर में हमने अचीव किया 7। तो 14 और 10 24 और 7 31, 10.33। तो 10 होने से ही तो हुआ, तो ये ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ, वेस्ट हो गया। अब आया समझ में कहानी? ये सम ज्यादा अच्छा क्या होता अगर वो बता देता ये लाइन कि वी कैन अज्यूम दैट वट एवर प्रॉफिट इज अचीव्ड इन 1 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन दी सेकेंड ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर। ये लाइन यहां पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन पेपर को, बट आप तो यही अजम्पशन लेना पॉसिबल है ना इस गिवन सर्कमस्टांस में। लिखो कॉपी में। लिखो ईयर 1, नहीं ऐसे लिखो 2021-22, 2021-22 लिखो। द कंपनी अच्छा ठीक है, लिखो द कंपनी अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 14%, फुल स्टॉप। द रिक्वायर्ड प्रॉफिट, बोलो, was 16%. So options did not, आगे वाला वर्ड वेस्ट, ऑप्शन डिड नॉट
west, full stop. But we assume that the company is expected to earn same 14% in the subsequent years. ये लाइन क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहना चाहिए था, नहीं समझे? हम लोग उसको अजम्पशन करके लिखा रहे हैं. सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years विल बी या इज एक्सपेक्टेड टू बी. सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ, फिर से बोलो बेटा, 2 years इज एक्सपेक्टेड टू बी 14. पहले को ऐसे देखो, 14 + 14/2, that is 14%, which is more than, आगे बोलिए, 13%. Hence, the options are expected to vest in 2 years. लिखो, हाँ. The options are expected to vest in 2 years. That is, vesting period is 2 years. बच्चों, मैं क्वेश्चन हटा ले रहा हूं भैया. आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना? बच्चों, अगर वेस्टिंग पीरियड 2 years का है तो खर्चा कितना बुक होगा बताओ? कितने लोग छोड़ के गए हैं फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में कितने लोग छोड़ के गए? आराम से देखना बेटा. हाँ, ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन बोल देना, नंबर बोलना. ऐसे कोई लड़ाई नहीं यहां. बस 1 मिनट बच्चों, रुकोगे? हाँ, बस. अच्छा बच्चों, फिर से बोलो, कितने लोग कब छोड़ के गए थे? माने नंबर ऑफ ऑप्शन में बोल दो, कोई बात नहीं. 5,000. तो टोटल कितना ऑप्शन था रे? 1 लाख था. तो आप मुझे बताओ, एक्सपेंस फॉर द ईयर, फर्स्ट ईयर का ही बात चल रहा है अभी. एक्सपेंस फॉर द ईयर बोलो. 95,000. कैसे लाए? 1 लाख - 5,000. गुड बॉय. ये सब आप कर देंगे, सब हमको मालूम है, सब कोई दिक्कत नहीं. इंटू 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 फटाफट. एक आदमी को कितना ऑप्शन दे रहे हैं? अच्छा, ये ऑप्शन ही है क्या? ये ऑप्शन है, ये एम्प्लॉय नहीं है. हाँ, तो फिर ये और इंटू मत कर देना, हो गया ये. इंटू 30 इंटू 1/2. पहले ये बताओ, क्लियर है क्या? क्या चाहिए? ले लो अभी. मोबाइल तुम भेजा नहीं ग्रुप में? वो आप लोग ग्रुप में ही नहीं है, तो आप लोग मेरे को वहां से दे दीजिएगा क्वेश्चन का डिटेल. हाँ, चल बोल, कितना हुआ? 14,25,000. ये हम लोग फर्स्ट ईयर में जर्नल करेंगे. अब जिनके जिनके पास भी बुक है, 14,25,000 का सोल्यूशन सीट में फिगर खाली देख लो. समझ गए आप? ये अपना वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट होता है. सोल्यूशन सीट में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो हम लिख के दिए ना इतना बड़ा. इंस्टीट्यूट लगता है बच्चे पूरे तेज हैं, उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आंसर निकाल दिया. क्लियर? हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करके अच्छे से लिखा दिए. अब लिखो नेक्स्ट. हाँ, सेकेंड ईयर बोल. आप खुद सोचो लिखना चाहिए कि नहीं. ये इतना बड़ा बात था कि नहीं कि इसको समझाया जाए.
अगर ये ऐसा होता ना कि वो सम में अगर एजम्पशन वाला बात लिख देता ना कि सेकेंड ईयर यू कैन एज्यूम इट इज 14%, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर मैंने लिखा सीधा बना देता। अब सेकेंड ईयर का वो बताओ साल का नाम 2022-23। लिखो नोट, रेडी। इन द सेकेंड ईयर the company achieved only 10%. Full stop. So average became लिखो 14 plus 10 by 2, that is 12%. Required average was ना 13, 14 नहीं, required average was 13%. So options did not waste. Clear? फिर पैरा चेंज करके उसी पैरा में लिखना, but we can assume that same 10%, that same 10% will be earned in third year. Full stop. So expected average is 14 plus 10 plus 10 divided by 3. समझे ना कैसे लिखा रहा हूं, इतना डिटेल में लिखा रहा हूं कि कोई डाउट इंस्टीट्यूट सब कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हुआ 11.33. सो द ऑप्शन विल वेस्ट, will is expected to be waste in 3 years. Hence the vesting period is 3 years. अब ये वाला बताओ मेरे को, एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है। कुछ और ऑप्शन लैप्स हुआ है क्या बताओ, नहीं तो मैं 95,000 लेके बढ़ जाऊंगा और 4 माइनस कर दूं। श्योर? बच्चे बोल रहे सर 95 माइनस 4 कर दीजिए। अब अपना वो दिखाइए हिम्मत। इंटू डैश बाई डैश माइनस डैश इंटू 30, थैंक यू, इंटू 2/3, मोस्ट हैप्पी, माइनस 14,25,000। सीए इंटर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से ज्यादा बार आया हुआ है। या तो जो पहले 3 सम नहीं किए थे जो फटाफट बन गया था आधा मिनट में, वो सम बहुत बार आया है, या फिर ये सम बहुत बार आया है। ग्रेडेड वेस्टिंग जो आपको पढ़ा है वो लास्ट बट लास्ट टर्म में एक बार आया था। SAR कभी भी नहीं आया, कैश वाला। कितना फिगर आया बोलो? आपके पास जो बुक है उसके सॉल्यूशन सीट में खाली 395 को चेक कर लो। नहीं बस ठीक है बेटा, आप वहीं से बोल दीजिए, एक ही बात तो है। ड्रॉप कर दीजिए। अब लिखो थर्ड ईयर, वर्किंग नोट है अपना। थर्ड ईयर कौन सा साल है? 2023-24। लिखो द कंपनी अचीव्ड 7% प्रॉफिट। The company achieved 7% profit. Full stop. Average became 14 plus 10 plus 7/3.
10.33. So, नहीं, required average was बोलो 10%. So the options बोलो क्या vested in third year. तो फिर ये सब कुछ नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा और निकाल लेना पड़ेगा. फाइनली कितने लोगों का ऑप्शन वेस्टिंग हुआ? फाइनली ये 91 फाइनल कर दूं कि और भी है? और 3500. तो बता मेरे को, इंटू बता. 3/3 नहीं लिखूंगा. $87,500 आया क्या रे? श्योर, आपका आंसर सीट से मैच करा लो. तो 3 साल में हम कितना खर्चा बुक करेंगे आपको समझ में आ गया. और लास्ट में लेकिन कुछ लैप्सिंग भी होगा. देखो कितने ऑप्शन फाइनली एक्सरसाइज हुए उन्होंने लिखा है, कितने लोगों ने फाइनली खरीदा है. 825 माने 82,500. अगर 100 पकड़ ले, एक जन का 100 था ना, एक जन का 100 था ना, तो 825 इंटू 100 हो गया 82,500. 850. 825 बोला, 850. 825 कौन बोला? मैं बोला खाली क्या? वो आप 850 ही बोले थे शुरू से. ओके, इसीलिए बोला बुक मेरे को दे दो. नहीं आप नहीं छे, अब हो गया. तो 850 फाइनल हुआ, तो 85,000, 85,000. और लेकिन हम लोग बुक किया 87. तो लास्ट में 2500 ऑप्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व वाला एंट्री मारना पड़ेगा. लिखो जर्नल एंट्रीज. पीएल वाला एंट्री मार दो जल्दी से. दोनों एंट्री 31,309 ना, माने 31,309 मतलब जो भी वो है. 21 है तो 22, 23, 24 वैसे करके. हम डेट नहीं लिख रहे हैं, ईयर लिख दे रहे हैं बस. सेम जर्नल रिपीट कर दो फिगर चेंज करके. थर्ड ईयर. कर रहे हैं कंप्लीट.
तीनों साल का मिला के बताओ कितना लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गया। हाँ, टोटल मिला दे एक बार तीनों फिगर को। ये लिखना नहीं तुमको, बस लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए मांगा। अभी कितने शेयर अलॉट करने हैं मुझे बताओ। 85,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ESOO डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले रफ में पेंसिल वाला चारों फिगर दो। पेंसिल वाला चारों फिगर वहां देख के दो, बुक से। ऑफर प्राइस 20 है ना, 20, 30, 10। ये अच्छा लगता है ना, ये अब समझ गए पूरा अच्छा से कि हाँ संभाल लेंगे। और ये 85,000 ना, 850 बोले थे ना तुम लोग। चल मार, मल्टीप्लाई मार। मैच करवा पाए अच्छे से और कंफर्टेबल हैं आप लोग इस कहानी से। कितने लोगों का ऑप्शन लैप्स हुआ जिसको जनरल रिजर्व में हमें डालना है? 2,500 लोगों का ना, और 30 रुपया करके 75,000। एक बार मेरे को बुक दीजिए। सारा समझ में आया अच्छे से? बॉयज एंड गर्ल्स एक बार बोर्ड पे देखो। बात कम करो। सब ठीक? यहां पे देखो, हम लोग का जो वर्किंग नोट था, जो 3 वर्किंग नोट बनाए थे, उसकी जगह इनका वर्किंग नोट देखो कितना शॉर्टकट में बनाया है। और हम लोग ऐसा शॉर्टकट बना दें कोई दूसरा सम में, बुरी तरह से मार्क्स काट लेगा। सीधा देखो 95,000 लिख दिया, 30 रुपया करे खर्चा लिख दिया। जो हम लोग लास्ट में लिखे 95,000 इंटू 30, सीधा यहां इंटू 1/2 कर दिया, आंसर ले आया। माने जो लास्ट लाइन था ना अपना सॉल्यूशन का, खाली वही लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। फिर यहां देखो 91,000 लिखा, यहां देखो खर्चा लिखा 2/3 कर दिया। क्यों यहां 1/2 किए, क्यों यहां 2/3 किए? एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। और लास्ट में नॉर्मल। हम लोग बना दें कोई सा सम में ऐसा, काटेगा ही। खाली इसी सम में मार्क्स नहीं काटेगा, दूसरा कोई भी सम में हम लोग ऐसा बना देंगे। बोला है कहां पे, आप 3 साल लाया कैसे आप? ओके अच्छा बच्चों, मेरे बुक में अपना, मेरा क्लास आज का खत्म होता है।
अब आपका आईसीआई का मैट में जितना भी एग्जाम्पल है वो आपको करना है, ठीक है। मेरा बुक में 2 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का तो सारा सब मैं करवा ही दिया। मेरा बुक में 2 एग्जाम्पल है, देखो इलस्ट्रेशन 1, ये पहला वैरायटी के जो सम थे ना 3 ठो छोटे छोटे वाले, उसका सम है, तो बच्चा वाला जो फटफट कर दिए थे आप लोग, ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन 2 हम लोग अभी फिंगर्स पे करेंगे, सॉल्यूशन को देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है और आईसीएआई का सॉल्यूशन, उसमें एक जगह पे फर्क है, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों है। चलो स्टार्ट करो, आप क्वेश्चन पढ़ो। इलस्ट्रेशन 2, कितने का इंट्रिंसिक वैल्यू है? 120। और 1 साल बाद क्या सीन बना बता। अच्छा 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड देखे कि नहीं? कब ऑफर किए देखो, 1 अप्रैल 2004 को, तो जाकर के वेस्टिंग करेगा 30/9/2008 में। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे ना। तो फर्स्ट ईयर का खर्चा कैसे निकाल लेंगे? कुछ लैप्सिंग दिया हुआ है क्या? फर्स्ट ईयर में कोई लैप्सिंग है? खाली यस और नो। नो तो नंबर बता, ऑप्शन बता, प्राइस बता, बोल बोल कैलकुलेटर पे बोल। एम्प्लॉय बोल 1000 इंटू बोल 120। ये एम्प्लॉय, अच्छा ये ऑप्शन ही है क्या डायरेक्टली? नंबर ऑफ ऑप्शन तो 1000 बोला तुम, और इंटू 120 बोला, तो इंटू 1/2.5, इंटू 1/3 नहीं है, हर सम 3 होता है ना, 3 या 2, 2.5 है, तो डिवाइडेड बाय 2.5 कर, तो 48,000 रुपीज का एक्सपेंस हम फर्स्ट ईयर में बुक करेंगे। जर्नल एंट्री देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? स्मूथ है, हम लोग भी निकाल लिया आराम से। पीएल में डालने का एंट्री देख ले, क्लोज कर दिए। अब आइए सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर माने डेट बता, 31/3/06। कुछ लोग छोड़ के जा चुके हैं क्या? देख तो 31/3/06 तक, 31/3/06 बताना। तो फिर सेम इंप्लॉय ले लें, सेम ऑप्शन ले लें, तो सेम 48,000 रुपया आएगा। सर कैसे? आजा देख, अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे? 1000 इंटू 120 इंटू 2/2.5। हाँ तो बोल दे, पहला बार 1/2.5 हुआ था, अब 2/2.5 होगा, और माइनस 48,000 कितना आया बोल? मैं यही बोल रहा हूं, क्यों निकाले? जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो हर साल 48 और लास्ट में 24 आएगा। 48 लास्ट का आधा साल है ना। अगर कुछ भी चेंज नहीं होता, सब 1000 इंप्लॉई लास्ट तक रहेगा ना, तो सेम रहेगा। तो चेंज हो जाता है बोल के ना, आंसर हमारे चेंज होते हैं। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो खर्चा तो इवनली बुक होगा ना। थर्ड ईयर में क्या हुआ बोलो? कुछ लोग छोड़ के गए, पता चला। कितने लोग छोड़ के गए? 300 ऑप्शन है कि नंबर है? तो फिर हो गया 700 इंटू 120 इंटू 2.5/2.5, वो नहीं लिखूंगा, माइनस 48,000 माइनस 48,000। हाँ, घुमाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। थर्ड ईयर का बात है ये। पहले सेकेंड ईयर देख ले सॉल्यूशन शीट में। सेकेंड ईयर में एक्सपेंस डेबिट टू लाइबिलिटी, एवरीबडी बच्चों 48,000 बुक हो गया, पीएल टू एक्सपेंस हो गया। अब थर्ड ईयर का एंट्री देखो। थर्ड ईयर की एंट्री में घुमा रहे हैं, देखो इधर, इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू
एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। जो ऊपर वाली एंट्री थी ठीक उसका उल्टा, और ये P&L में चला जाएगा। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू P&L, जो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस के फिगर रहेंगे ना वो कम हो जाएगा, माइनस में नेट हो जाता है। इंस्टीट्यूट ने यहां पे भी जनरल रिजर्व कर दिया है। आप समझे मैं क्या बोला? हम लोग का मानना है कि जनरल रिजर्व सिर्फ जब वेस्ट हो जाता है उसके बाद जब लैप्स होता है तब जनरल रिजर्व में डाला जाना चाहिए। यहां पे मेरा व्यू और आईसीए के सॉल्यूशन का व्यू, मेरा और उनका फर्क है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे ऑब्लिक जनरल रिजर्व लिख दिया। क्लियर है? अब आइए थर्ड ईयर में फाइनली कितने लोग खरीदे? 600। तो हम लोग का वेस्टिंग हुआ था 700 के ऊपर, तो 100 आदमी का 120 रुपया करके 12,000 रिवर्स होगा लास्ट में। तो ये एक्सरसाइज का एंट्री हो गया जल्दी। और ये रिवर्सल वाला ठीक है, टू जनरल रिजर्व में ही जाएगा। जो लास्ट में रिवर्स होता है ना वो जनरल रिजर्व में जाएगा। तो मेरा और आईसीएआई का व्यू में खाली इतना सा फर्क है कि हम यहां पे चाहते हैं कि ये पीएल में जाए। ये देख, क्योंकि अभी तो वेस्टिंग पीरियड चल रहा है ना, उन्होंने यहां पे टू जनरल रिजर्व डाल दिया बस। तो हम यहां ऑब्लिक करके लिख दिए। यही वाला करो, मेरा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको डर लगता है कि नहीं ये कर दें, तो ऐसा ऑब्लिक करके लिख दो। बट इंस्टीट्यूट गलत है वहां पे। इट्स वेरी क्लियर दैट यहां पे एक्सपेंस ही बुक होना चाहिए क्रेडिट में। ऐसे क्या है, दोनों पीएल और जीआर और क्या तो फर्क पड़ता है, दोनों फ्री रिजर्व है। आपका क्या जाता है, इतना इशू क्यों बना रहे हैं छोटा सा टॉपिक का? हम तो नहीं बनाएंगे, बच्चे लोग बेचारे लोग बनाते हैं। एक मिनट, अभिषेक झुंझुनवाला का क्या क्वेश्चन है, फिर से बोलो बेटा। सर वो अजम्पशन क्यों लिए आप, वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया। कौन सा अजम्पशन? वो जो प्रॉफिट वाला। नहीं तो कैसे पता चलेगा बेटा? एक मिनट रुको, हो एक मिनट रुको सब कोई। अभिषेक इधर ध्यान देना बेटा। अभिषेक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना यहाँ पेन पेपर में कुछ हो जाएगा गंदा बुक। हाँ, किसका बुक है ये? अभिषेक तुम देख, क्यों लिए? 14% हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट अचीव होगा हमको पता नहीं है। सेकेंड ईयर जब खत्म हुआ तब तो पता चल गया 10% अचीव हुआ, पर फर्स्ट ईयर में कैसे पता चलेगा कि सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट अचीव होगा? इसके लिए हमने एजम्पशन लिया कि सेम प्रॉफिट जो इस साल अर्न किए थे वही सेकेंड ईयर में भी अर्न कर लेंगे। तो एवरेज फिर निकाल लिया तो 14 आ गया। तब हम बता पाएंगे ना कि मेरा वेस्टिंग पीरियड 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। एक मिनट रुको। अभिषेक आपको समझ में आया मेरा बात? नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछो। ओके, ड्रॉप। तो सर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे इंस्टीट्यूट के सम्स और मेरा तो सब हो ही गया। मेरा बुक का तो सारा ही हो गया। इसमें ना और कोई होमवर्क नहीं है मेरी बुक में। देखो तो पीछे में मेरा कोई होमवर्क नहीं है, समझे, इस बुक में। तो आईसीएआई का सारा क्वेश्चन इंक्लूडिंग एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। चलो कल मिलते हैं न्यू चैप्टर्स के साथ। कैसा लगा चैप्टर?